ट्रस्टी भी है और मेंबर भी है, वो एक दूसरे से आपस में बातचीत कर रहे हैं। अरे भाई, ये अर्जेंट मीटिंग क्यों बिठाई गई है? वो क्या है ना, हमारे मस्जिद के पहले इमाम हमारी मस्जिद से इस्तीफा देकर किसी काम के सिलसिले में वापस जा रहे हैं। अरे अब तो हमें दूसरे इमाम साहब का इंतजाम करना होगा जल्द, क्योंकि रमजान भी आ रहा है। एक तरफ ट्रस्टी और मेंबर को बैठना है, दूसरी तरफ इमाम साहब को बैठना है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो इमाम साहब, हमारे पहले इमाम किसी काम के सिलसिले में गांव चले गए, तो हमें इमाम की जरूरत है। तो हम सब आपका इंटरव्यू लेते हैं ताकि ये जान सके कि आप इमामत के काबिल हो या नहीं। यहाँ पर इमाम साहब को खामोशी से सिर हिलाना है। तो इमाम साहब, कयामत की कुछ निशानियां बताइए। एक आलिम का इंटरव्यू जाहिल ले रहे हैं, ये भी कयामत की निशानी है। हैरत से देखते हैं सभी मेंबर्स एक दूसरे को। अच्छा तो ठीक है, इमाम साहब की पेमेंट 8,000 रुपए तय करते हैं। कुछ महीने गुजरने के बाद इमाम साहब कुछ लोगों की आंखों में खटकने लगते हैं और लोग तरह तरह की बातें और इमाम साहब के अंदर नुक्स निकालने लगते हैं। चलो। आजकल इमाम साहब मस्जिद पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। अरे तुमको मालूम है, इमाम साहब ने एक नई दुकान डाली और गाड़ी भी ले ली। कब, कैसे और कहां से इतना पैसा है उनके पास करके मस्जिद पे ज्यादा ध्यान नहीं देते? तो ऐसी बात है। हमने इस मामले में इमाम साहब से बात करनी होगी, ऐसे ही उनकी थोड़ी मनमानी चलेगी। हम सब मिलकर उनकी खबर लेते और मस्जिद से निकाल देते। चलो चलते। आजकल इमाम साहब, आप मस्जिद में कम और दुकान में ज्यादा रहते हो। आपसे किसने कहा? मैं तो 5 वक्त की नमाज और मदरसा टाइम पर पूरा करता हूँ, आप इनसे पूछ सकते हैं। हाँ, हमने तो आज तक कोई भी नमाज बिना इमाम साहब के नहीं अदा की। हाँ, तो फिर आपके पास गाड़ी कहाँ से आई और क्यों चाहिए आपको गाड़ी? दुकान से नमाज के लिए देर ना हो जाए इसलिए गाड़ी ली। नहीं, ऐसा नहीं सकता। पर या तो आप इमामत कीजिए या फिर आप अपनी दुकान चलाइए। तो फिर आप हमारी पेमेंट 15 से 20,000 कर दीजिए, हम दुकान बंद कर देंगे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मस्जिद में और भी समाइल होते हैं जिसमें खर्चा लगता है। महीने में 4 जुम्मा आते हैं जिसमें भी लोग 5 रुपए या 10 रुपए चंदा देते। तो हम आपकी पेमेंट नहीं बढ़ा सकते। फिर आप आपका इंतजाम कर लीजिए, हम नए इमाम साहब की तलाश में लग जाते। चलो भैया चलो, कौन देगा इन्हें 15,000 रुपए? अम्मी जान भूख लगी है। पढ़ो बेटा, आपके अब्बू आने ही वाले होंगे, मैं उनके आते ही खाना बनाऊंगी। अस्सलाम वालेकुम इमाम साहब, आ गए आप? वालेकुम अस्सलाम। जी बेगम। आपने किराना लेकर नहीं आया? नहीं बेगम, टाइम लगेगा। अब्बू जान, स्कूल में टीचर ने फीस मांगी है। मैं इंतजाम करता हूँ, मुझे अपने रब पर पूरा यकीन है। ठीक है,
चलिए खाना बनाने चलते हैं। जी अम्मी जान। या मेरे रब, मुझे तुझ पर पूरा यकीन है, तू ही मेरी तकलीफों को जानने वाला है, तू ही मेरा मददगार है, तू मुझे कभी तन्हा ना छोड़ेगा। मैं तेरी हर रजा में राजी हूँ, ये मुश्किलों को हल करने वाला तू ही मददगार है। आमीन। माशाल्लाह। हमारे मुआशरे का